दोस्तों सर्दियों का मौसम, गुलाबी ठंड, नर्सरी में जाएं तो एंट्री करते ही हर तरफ रंग बिरंगे फूल और सक्यूलेंट्स की भरमार। और सस्ते तो इतने कि बस 20 रुपए के फूलों के पौधे और 50-60 रुपए के सक्यूलेंट्स सब भर भर के खरीद कर लाते हैं। अपना गार्डन या घर रंग बिरंगे फूलों से सजाते हैं। फरवरी में जब सारे खिलेंगे तो रंगों से सराबोर होगा आपका गार्डन। लेकिन नर्सरी में जाने पर मेरी निगाहें ढूंढती हैं किसी कोने में पड़े कोई परमानेंट इंडोर प्लांट को जो वैरायटी मेरे पास ना हो, क्योंकि मुझे पसंद है परमानेंट इंडोर प्लांट्स जो सालों साल हमारे पास रहें, दुगने और 4 गुना हो जाएं, ना कि 2 महीने में ही खत्म हो जाएं। फूलों में मैं पैसे भी इन्वेस्ट करूं, उनमें खाद पानी दूं, डेली उनकी डेड हेडिंग करूं और फिर वो 2 महीने बाद चले जाएं, तो इससे अच्छा है मैं चाहे कोई महंगा लूं लेकिन परमानेंट प्लांट लूं। वैसे सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को फूलों से भरा गार्डन पसंद है और किसी को ग्रीनरी पसंद है। सभी नर्सरीज में आगे की तरफ तो फूलों के प्लांट रखे हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट्स जो रखे हैं किसी कोने में रखे हैं, क्योंकि अब वो डोरमेंट हो चुके हैं, उनके पत्ते सूख कर झड़ रहे हैं या मुरझाए से हैं या फिर डल दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अब डोमेंसी के पीरियड में हम इंडोर प्लांट्स क्यों लें, वो तो बहुत डल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर वो डल भी दिखाई दे रहे हैं ना तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट प्लांट है। अभी 1 महीने के बाद ही उनमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो नर्सरी वाले उनके प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करके हम थोड़ा सा कम रेट पर भी उनको ले सकते हैं। तो जिनको मेरी तरह परमानेंट इंडोर प्लांट पसंद है तो उनके लिए आज की वीडियो में है ढेर सारे प्लांट्स जो थोड़े डल भी दिखें तो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है ये रबर प्लांट का। वेरीगेटेड ले, नॉन वेरीगेटेड ले, कोई भी आप वैरायटी ले, थोड़ी थोड़ी ये ग्रोथ करता ही रहता है, सर्दियों में अभी भी कर रहा है। तो ये आपको अगर डल भी दिखे तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फरवरी या मार्च में ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने वाला है और इसकी आप कटिंग लगा लगा के बहुत सारे प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद फिलोडेंड्रॉन की अगर आपको कोई भी वैरायटी नर्सरी में मिलती है तो आप बेझिझक ले सकते हैं। अभी उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी, अच्छा सा मौसम आएगा तो अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। तो फिलोडेंड्रॉन बर्किन, फिलोडेंड्रॉन सैलम, ये देखिए ये फिलोडेंड्रॉन सैलम है, इसमें भी अभी भी नई ग्रोथ हो रही है, थोड़ी धीरे हो रही है लेकिन हो रही है। तो ये प्लांट परमानेंट होते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रोथ करेंगे जब फरवरी और मार्च का महीना आएगा। इसके बाद ये है फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस। काफ़ी कॉस्टली ये प्लांट मिलता है, लेकिन अभी बार्गेनिंग करके अगर थोड़ा सा आपको कम में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। देखिए ये अभी कुछ भी इसका नहीं बिगड़ता है, बस थोड़ा ऊपर शेड बना के रखें तो ये प्लांट अच्छे से चल जाएंगे। और सारे प्लांट्स को इकट्ठा रखें। तो देखिए ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने ही हुए मुझे इसको लिए हुए हैं, तो अभी इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ नहीं है, बहुत छोटे से पॉट में ही मैंने लगा के रखा है। ये है फिलोडेंड्रॉन ग्लोरिसम। तो ये वाली नई लीफ आई है इसकी और एक लीफ जो है पुरानी है। तो जब नई लीफ आ रही है, देखिए कितनी शाइनी है, तो इसका मतलब है कि इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसके साथ ही ये है इम्पीरियल रेड। तो ये भी फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है। नया पत्ता जो है इसमें रेड कलर का निकलता है और इसकी स्टेम भी रेड कलर की होती है। बाद में इसके पत्ते ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसके बाद हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये फिलोडेंड्रॉन माइकन्स। तो कुछ पत्तियां देखिए इस तरह से पीली होकर गिर भी रही हैं और नई नई ग्रोथ भी साथ में हो रही है। थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन होती रहती है। और आप देख सकते हैं इसको लिए मैंने पिछले साल इन्हीं सर्दियों में ही इसको लिया था और देखिए कितनी अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसकी हर नोड एरिया पर जो है रूट्स होती हैं। तो जैसे ही अच्छा मौसम आएगा, थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, आप इसके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। तो देखिए नई ग्रोथ तो अभी भी हो रही है यहाँ पर भी, और ये देखिए यहाँ पर भी नई लीफ आ रही है। इसके अलावा अगर इनमें से कोई फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी आपको मिलती है, जैसे कि फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स, बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं और देखिए इसमें भी ये शाइनी सी लीफ आ रही है और भी नई नई ग्रोथ इसमें आ रही है। तो धीरे धीरे आती रहती है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो 1-2 पत्ता भी हो तो भी आप ले सकते हैं, बस ये चेक कर ले कि कोई कीड़े वगैरह ना लगे हों। ये भी एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, ब्रैंचियनियम। तो ये भी बहुत प्यारा प्लांट लगता है और बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होता है, लेकिन इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हर नोड एरिया पे इसके भी रूट्स होती हैं और मनी प्लांट की तरह ही आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इसको भी अगर आप अभी ले लेंगे तो जैसे ही फरवरी आएगा तो आप इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगाकर बहुत सारी आप हैंगिंग बास्केट या फिर प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये है सिल्वर सॉर्ड, ये भी एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है।
बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर की इसकी पत्तियां होती हैं। तो अगर आपको ये मिलता है ये भी ले सकते हैं। तो इन फिलोडेंड्रॉन्स का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं फिडल लीफ फिग, अगर आपको मिलता है, छोटा सा ही प्लांट मिलता है तो भी आप ले सकते हैं। देखिए नई पत्ती इसमें निकली है और अभी भी ग्रोथ जारी है इसकी। टैंगल हार्ट की मैंने वीडियो शेयर की थी आपसे और यहाँ से कटिंग भी की थी। तो देखिए जो बड़े पत्ते हैं ना वो पुराने पत्ते हैं और जो ये छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं ना नए, ये सब नए पत्ते आए हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ चल रही है। एक भी पत्ती इसकी पीली नहीं है, आप देख सकते हैं पूरे प्लांट पर, क्योंकि इसको मैंने ऊपर से कवर कर रखा है यानी शेड में रख रखा है। तो अगर आपको टैंगल हार्ट की छोटा सा भी प्लांट मिलता है, बस हाँ उसमें कीड़े वगैरह ना लगे हों, ये आप देख लें, थोड़ा सा हेल्दी प्लांट हो, ग्रोथ चाहे रुकी हुई हो, लेकिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकार्डियम ग्रीन ले सकते हैं या फिर नियॉन। ये नियॉन की मुझे एक कटिंग मिल गई थी तो ये मैंने पानी में लगा दी थी, आपसे शेयर भी किया था। तो पानी में भी इसकी ग्रोथ चल रही है और जैसे ही अच्छा मौसम आएगा तो मैं इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको हैंगिंग बास्केट में लगने वाली ये वॉन्डरिंग जो मिलती है तो भी आप ले सकते हैं। तो इसके तो आप कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो देखिए मेरी तो अभी भी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है। इसके साथ ही लगी है स्वीट पोटैटो वाइन और ये पर्पल हार्ट भी, ये भी प्लांट आप ले सकते हैं, बिल्कुल एवरग्रीन प्लांट है। तो ये मैंने एक बहुत बड़े टैंक में लगा रखी है तो बहुत अच्छे से अभी भी चल रही है। और हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखे हैं, वो भी अच्छे से चल रही है। तो ये भी आप प्लांट ले सकते हैं। ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन पर्पल वाली है। तो ये मैंने कुछ कटिंग इस वेस्ट मटेरियल में लगा दी थी। तो पीछे के पत्ते सूखते रहते हैं लेकिन नई नई ग्रोथ इसमें होती रहती है। इसके अलावा आप ज़नाडू की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। ये ग्रीन वाली है, ये तो मेरी फ्रेंड ने हमने एक्सचेंज किए थे प्लांट्स। और ये नियॉन वाली है जो मैंने उर्वन से ली थी। अभी तक मैंने इसका पॉट भी चेंज नहीं किया, तो ये उसी पॉट में लगी हुई है। और इसके अलावा आप अरेलिया की कोई वैरायटी ले सकते हैं। तो इन सब प्लांट्स को आप शेड के नीचे रखें तो ये इसी तरह से बने रहेंगे। देखिए छोटे पत्तों वाली वैरायटी है, ये भी अभी भी ठीक लग रही है। और इसके अलावा ब्रोकन हार्ट का प्लांट ले सकते हैं, ये भी अच्छे से चल रहा है। तो जिनमें ये नोड एरिया होता है ना, आप वो प्लांट ले सकते हैं। और अच्छा सीज़न आने पर यानी कि गर्मियाँ आने पे जो इनको बहुत पसंद है, तब आप इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा पीला सा डल सा दिखाई देगा, लेकिन आप ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक परमानेंट प्लांट है और इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इसके अलावा आप पेपरोमिया की कोई वैरायटी ले सकते हैं। तो नीचे के पत्ते इनके भी थोड़े से डल होकर पीले होकर झड़ जाते हैं, लेकिन नई ग्रोथ फिर भी इनमें हो रही है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वेरीगेटेड हो या फिर ये नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी हो, कोई भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अभी भी खूबसूरती से ये बढ़ रहे हैं और नई नई ग्रोथ इनमें हो रही है। तो आप इसमें से कोई वैरायटी ले सकते हैं और इनकी भी कटिंग लगा के आप कई प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा जो है एक रेन ड्रॉप पेपरोमिया भी है मेरे पास, तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं और इसकी भी नई ग्रोथ चल ही रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई है। तो इन प्लांट्स को लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये मैंने अभी 3-4 महीने पहले लिए थे ये सब प्लांट्स। तो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ इनमें चलती रहती है और इसको भी आप आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा और हो गए जैसे कि आप मॉन्स्टेरा ले सकते हैं। तो ये कटिंग भी हमने एक्सचेंज की थी, कटिंग ही लगाई थी, हालांकि ये अक्टूबर के लास्ट में लगाई थी। तो फिर भी इसमें नया पत्ता निकल आया है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है गर्मियों के दिनों में। और इसके अलावा ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी अगर आपको मिलती है तो आप बेझिझक ले सकते हैं। तो ये मैंने पिछली सर्दियों में ही लिया था और देखिए सर्दियों में ही इसके बहुत ही प्यारे खूबसूरत से पत्ते निकल कर आते हैं। हालांकि सर्दियों में इसमें जो है ना काले काले कीड़े आ जाते हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके कलर बहुत ही खूबसूरत आते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको कोई भी इंसेक्टिसाइड छिड़क कर ठीक कर सकते हैं। और अरेका पाम या फिर कोई भी पाम की वैरायटी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत खूबसूरती से चलता है। जनवरी में भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है, एवरग्रीन प्लांट है। इसके अलावा पेनीवर्ट का प्लांट अगर आपको मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये भी जनवरी में देखें कितनी बढ़िया कंडीशन में है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। एक आध पत्ते अगर पीले होकर गिर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बाकी ये इसी तरह ग्रोथ करता रहता है। स्नेक प्लांट की अगर आपको कोई वैरायटी मिलती है, कोई अलग डिफरेंट वैरायटी मिलती है तो आप ले सकते हैं। ये भी जो है फरवरी मार्च में बहुत सारे पप्स निकालता है और आप ढेर सारे इसके प्लांट्स बना सकते हैं। ये है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट, तो ये मैंने कई महीनों पहले लिया था। बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है लेकिन करता रहता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है।
तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये है लोकली, हम इसे लोकल भाषा में बेबी टीयर्स बोल देते हैं, ये है पीलिया माइक्रोफिला, नाम भूल जाती हूँ, तो ये इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। इसके अलावा सिंगोनियम की आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो ये भी है एक सिंगोनियम। तो इसके अलावा ये एल्बो सिंगोनियम है। बहुत सारे इसमें आजकल आने लग गए हैं, डिफरेंट इनके पैटर्न आने लग गए हैं, और देखिए इस तरह से वेरिएशन भी आने लग गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये है सिंगोनियम कॉन्फेटी, इसके भी बहुत खूबसूरत रंग आते हैं। थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है, या पता नहीं अभी मेरा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन पत्ते फिर भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ये सिंगोनियम वेनलैंडी, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो वैसे कहते हैं कि सर्दियों में ये ख़राब हो जाता है, लेकिन मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है क्योंकि ये मैंने शेड में रखा है। इसके अलावा आप सिंडेप्सिस की कोई वैरायटी ले सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये है सिंडेप्सिस मूनलाइट, ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको किसी नर्सरी में मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट आता है, और लेकिन खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा देखिए इसको भी ना हम मनी प्लांट की तरह, देखिए नए पत्ते आ रहे हैं, मनी प्लांट की तरह इसको भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये अभी 3-4 महीने ही हुए हैं मैंने लिए, तो इसलिए ये अभी छोटे ही प्लांट हैं। इसके अलावा आप कोई पोथोस की वैरायटी ले सकते हैं, ये मैंने ऐड किया था कुछ टाइम पहले, मंजुला पोथोस, तो ये भी आप ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसके पत्ते आते हैं। फिलहाल ये सारे प्लांट मेरे छोटे ही हैं, क्योंकि ये पिछले 3-4 महीनों में ही मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं, और ये मैंने पिछली सर्दियों में लिया था। ये है मार्बल क्वीन। इसके अलावा एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हैं, और क्रोटोन की भी कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। तो ये भी एवरग्रीन प्लांट है। थोड़े पत्ते इसके झड़े हुए या थोड़े से डल दिखाई देंगे, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने जो है कुछ बातों का ख्याल रखना है। प्लांट्स को लाते ही आपने कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जिस भी आपके पॉट में या पॉलीथीन में लगा हुआ है, आप बस उसको ला के रख दें, और पानी भी काफ़ी कम दें, उसमें ज़्यादा पानी ना दें। हफ्ते 10 दिन में एक बार देंगे ना तो भी चल जाएगा सर्दियों के मौसम में। तो देखिए क्रोटोन भी अभी भी अच्छे बने हुए हैं, तो इनको आप बेझिझक ले सकते हैं। रिपोर्ट ना करें, रिपोर्टिंग आप फरवरी के बाद करें, यानी कि 15 फरवरी के बाद करें, और कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, सिर्फ नॉर्मल पानी दें, और उनको आप किसी बड़े पॉट के अंदर रख सकते हैं, या ऊपर से आप शेड बनाकर भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है कुछ प्लांट्स के ऊपर। तो इस तरह से आप उनको जो है रात की ठंड से आप बचा सकते हैं, यानी कि जो ओस पड़ती है उससे आप बचा कर रख सकते हैं। तो ये प्लांट्स इसी तरह से ग्रीन बने रहेंगे, और जैसे ही अच्छा मौसम आएगा तो ये फिर से ग्रोथ करने लगेंगे, और क्या पता आपको थोड़े सस्ते भी मिल जाएं इस टाइम पर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।